नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी अधिक स्टूडेंट्स के द्वारा मुझसे दो प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में कि सर रीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, और जो दूसरा प्रश्न है कि सर क्या आपने रीट का एग्ज़ाम दिया था, अगर दिया था तो आपका क्या स्कोर रहा था। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, क्योंकि काफ़ी अधिक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा है, तो उनको जवाब देना काफ़ी अधिक ज़रूरी है। क्योंकि ये जो जितना भी चैनल आज खड़ा है, 1,80,000 सब्सक्राइबर हैं, ये सब आपके बलबूते पर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए इसमें मैं आपको जो सबसे पहले तो बता दूं कि सीटें कितनी हैं। तो अभी न्यूज आ रही है कि लेवल फर्स्ट में लगभग 16,000 सीटें रह सकती हैं, और लेवल सेकंड में 15,000 के आसपास सीटें रह सकती हैं। तो मैं आपको दोनों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊँ वही रहे, एक दो नंबर कम भी रह सकती है या फिर ज़्यादा भी रह सकती हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो मेरा स्कोर रहा था वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, मैंने भी रीट का पेपर दिया था। तो सबसे पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेवल फर्स्ट की बात करें तो लेवल फर्स्ट में जनरल की अगर मैं बात करूं तो आप 126 से 130 के मध्य अपना जो स्कोर है ये सेफ जोन में मान सकते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा कम भी हो सकता है, 123 तक आप मान सकते हैं। इससे कम तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि जो पेपर का जो स्तर था वो काफ़ी सरल था, और लास्ट बार के मुकाबले इस बार सीटें भी कम हैं। तो इसीलिए जो अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है 126 से 130 के मध्य है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और अगर आप ओबीसी के अंदर करते हैं तो आप अगर 123 से 126 के मध्य हैं तो आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है। और जितने भी अदर कैटेगरीज हैं वो इसके अकॉर्डिंग ही थोड़े बहुत नंबर कम कर सकते हैं। अब देखिए लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम तो मैंने भी दिया था, लेकिन हमारा रिजल्ट तो आया नहीं है लेवल सेकंड वालों का, जिन्होंने लेवल फर्स्ट से एग्ज़ाम दिया था। लेकिन जब आंसर की आई थी तो आंसर की के अकॉर्डिंग जो हो मेरा स्कोर बन रहा है लेवल फर्स्ट में, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा स्कोर लेवल फर्स्ट में बन रहा है 127। तो अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेवल सेकंड में अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी के अंतर्गत देखिए जनरल कैटेगरी की मैं अगर बात करूं तो देखिए हिंदी में सीटें कम होती हैं, और लास्ट बार के मुकाबले तो इस बार कम ही सीटें आएंगी। तो आप मान के चलिए, और पेपर सरल होने के कारण आप मान सकते हैं कि 127 से 130 के मध्य जो स्कोर है वो एक सेफ स्कोर है। अब ऐसा नहीं है कि यही स्कोर रहे, अगर आपका है तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आप दो नंबर कम भी कर सकते हैं, वो तो फाइनल कट ऑफ आने के बाद में पता चलेगा। और ओबीसी में अगर आप 125 से 127 के मध्य हैं तो ये आपका एकदम सेफ स्कोर है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो हिंदी सब्जेक्ट की ये कट ऑफ रह सकती हैं। आगे देखते हैं। और अगर हम साइंस मैथ की बात करें तो साइंस मैथ में देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 128 से 130 के मध्य अगर आपका स्कोर है तो आप एकदम सेफ हैं। और ओबीसी के अंतर्गत आप हैं तो आपके 126 से 128 के मध्य सेफ स्कोर हैं। देखिए ये यहाँ पर मैं अधिक क्यों बता रहा हूँ साइंस मैथ की, ये मैं इस आधार पर बता रहा हूँ, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि इतनी अधिक रहे, कम भी रह सकती हैं। क्योंकि देखिए मेरे चार अजीज दोस्त हैं, चारों का स्कोर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक के स्कोर बन रहा है 128, एक का है 130, एक का है 133, और एक का है 135। तो साइंस वालों के मेरे चार फ्रेंड है, और चारों फ्रेंड के ये स्कोर आपके सामने हैं। तो देखिए कट ऑफ तो हाई रहने वाली है, लेकिन वो हम आस पर रह सकते हैं कि एक आशा हमें रहती है कि थोड़ी बहुत कट ऑफ कम जाए और सभी का सिलेक्शन हो जाए जिनके थोड़ा बहुत कम स्कोर बन रहा है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आपके 128 से 130 के मध्य हैं तो आप जनरल कैटेगरी से सेफ़ हैं, और ओबीसी के अंतर्गत 126 से 128 के मध्य आप सेफ़ हैं। अब आगे देखते हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में जो मेन है कि इसमें सीटें थोड़ी अधिक आती है तो कट ऑफ कम रहने की संभावना है, लेकिन पेपर सरल होने के कारण देखिए कट ऑफ लास्ट बार के मुकाबले तो अधिक ही रहेगी। और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप 123 से 127 के मध्य आपका सेफ स्कोर है, आप इसको 120 तक भी मान सकते हैं अगर सीटें अच्छी खासी आती है। तो अगर आपके 120 हैं तो आप इंग्लिश से सेलेक्टेड हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 120 से 123 के मध्य अगर सीटें अधिक हैं तो आप 116 या 117 से मान सकते हैं कि अगर आपका इतना स्कोर है तो आप सेफ जोन में हैं।
अगर हम आगे एसएसटी की बात करें तो एसएसटी के अंदर के देखिए पेपर सरल होने के कारण और सीटें कम होने के कारण जनरल की कट ऑफ जहाँ तक मुझे लगता है कि 127 से 130 के मध्य जो भी स्टूडेंट है वो सेफ जोन में है। और ओबीसी के अंतर्गत हम बात करें तो 125 से 127 के मध्य जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो सभी सेफ जोन में हैं। और बाकी देखिए अनुमानित कट ऑफ रहती हैं और जो फाइनल आपकी कट ऑफ आएगी वो अलग है। तो फाइनल कट ऑफ आने के बाद में हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये तो मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, कोई कम बता रहा है, कोई काफ़ी अधिक बता रहा है। कुछ कोचिंग वाले तो 130 प्लस बता रहे हैं और कुछ 110 से कम वालों का भी सिलेक्शन बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह पेपर था और सीटें कम है उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका 125 है तो भी आप मेरे हिसाब से आप सेफ जोन में हैं। अब देख लेते हैं हम कि रीट एग्ज़ाम में मेरा स्कोर क्या रहा था। तो देखिए मैं लेवल सेकंड से मैंने ये पेपर दिया था, तो देख लेते हैं मेरा स्कोर क्या रहा था। मैं यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के हवा में बात करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूँ कि मेरा स्कोर ये रहा है तो काफ़ी स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर आप तो ऐसे ही बता रहे हैं। तो मैं आपके सामने जो मेरी मार्कशीट है जो कि बोर्ड के द्वारा जारी की गई है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और देखिए नंबर अधिक तो मेरे नहीं हैं, लेकिन हम केवल आशा रख सकते हैं और कट ऑफ आने का इंतज़ार कर सकते हैं कि उसमें हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपके सामने अपनी जो मार्कशीट है वो शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये मेरी मार्कशीट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो मेरे फॉर्म नंबर है ये इरेज कर दिए। तो आप यहाँ पर देखिए 150 में से यानी 150 में से 132 अंक आ रहे हैं मेरे। मेरे सब्जेक्ट क्या क्या थे, लैंग्वेज फर्स्ट में थी हिंदी, लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश, और जो स्पेशलाइजेशन है वो है सोशल स्टडी में। तो 132 मेरा स्कोर रह रहा है। अब सिलेक्शन होना या ना होना वो आगे का प्रोसेस है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और देखिए जिन स्टूडेंट का भी काफ़ी कम स्कोर बन रहा है, लगभग 120 से कम बन रहा है, तो वो जहाँ तक मेरा मानना है कि उनकी तैयारी अच्छी है। आप इसी फ्लो में अपनी तैयारी आगे करते रहें और फर्स्ट ग्रेड की करें या फिर सेकंड ग्रेड की करें, जो भी आपको अच्छा लगे उनकी तैयारी करें। अगर आप अब हिम्मत नहीं हारते हैं तो देखिए निश्चित ही आपका फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में हो जाएगा। और मेरे काफ़ी अधिक स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तैयारी में लग चुके हैं और मैंने वीडियो भी स्टार्ट कर दी है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के। अब देखिए कुछ स्टूडेंट तो ये भी पूछते हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड की करें या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। तो देखिए मेरा मानना है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट हैं एमए में वो अगर आपके अच्छे से कवर हैं तो आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी करें। अगर आपके जो मेन पेपर हैं सब्जेक्ट का वो अच्छे से तैयार नहीं है तो आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन आपको तैयारी ज़रूर करनी है। और देखिए हमेशा थर्ड ग्रेड या फिर रीट एग्ज़ाम से तो सर्वश्रेष्ठ ही है सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, और उससे श्रेष्ठ ही है फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम। तो आपके सामने दो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अभी अगर आप तैयारी में लग गए तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो देखिए इसलिए मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और काफ़ी दिनों पहले शुरू कर दी है, लगभग 1 महीने पहले से शुरू हो गई है। जितने भी जो मित्र हैं हमारे साइंस वाले, जिनके बारे में मैंने आपको आगे डिस्कस किया था कि एक के 135 और एक के 133 नंबर बन रहे हैं, सभी तैयारी में लग चुके हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी में। तो देखिए नंबर अगर जिनके अच्छे हैं वो भी तैयारी में लगे हुए हैं, तो जिनके कम हैं उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखिए यहाँ पर आपका रीट में नहीं हुआ है और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप रीट के गम को बुला देंगे। तो यही है, बस कुछ नहीं है। अगर आप तैयारी में लगे रहे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो एक मोटिवेशनल क्योट के साथ मैं इस वीडियो को अपना यहाँ पर विराम दूंगा। देखिए जो सफलता है सक्सेस की सबसे खास बात यही है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती हैं। तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि जितनी मेहनत हो सके करिए, आप जो मेहनत करेंगे वो कभी खाली नहीं जाएगी, इतना मेरा विश्वास है। और आरबीसी की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसको आप कंटिन्यूसली रूप से फॉलो रखें, निश्चित ही आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे चाहे एग्ज़ाम आपका कौन सा भी हो। अब देखिए थोड़ा बहुत मैं आपके सामने यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो से कितने प्रश्न बने थे रीट एग्ज़ाम में। तो देखिए जो 26 सितंबर को हमारा पेपर हुआ था रीट का पेपर, उसमें लगभग 35 प्लस 60 में से प्रश्न आए थे हमारे वीडियो से। केवल मैंने आपको वीडियो दिए थे, लगभग 100 या फिर 110 या 120 वीडियोस थे वो, और सभी आरबीएससी की पुस्तकों में से थे। अब देखिए लगभग 4 से 5 क्वेश्चन और आ सकते थे इसके अंतर्गत, लेकिन हमारे पास जो पुस्तकें थी वो थी पुरानी वाली। अगर सेशन 2019-20 में जो चैप्टर दे रखे हैं नए वाले वो भी हमने कवर किए होते हैं,
जो नए चैप्टर थे वो लगभग 7 या 8 चैप्टर ही थे। अगर वो भी हमने कवर किए होते तो लगभग 5 प्रश्न हमारी वीडियो से और बन सकते थे। लेकिन खैर वो कोई बात नहीं, जितने भी हमने कवर कराए 35+ प्रश्न आना भी काफ़ी बड़ी बात है, वो भी हमारे वीडियो से। और जो 16 अक्टूबर को पेपर हुआ था, बाद में एक और जिनका पेपर छूट गया था, उस पेपर में 40+ प्रश्न हमारी वीडियो से बने थे। तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है। इसमें से आपको पता ही है कि 10-10 सवाल तो शिक्षण वीडियो के आते हैं। अगर उनको भी बाहर निकाल दे तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे प्रश्न हमारे वीडियो से बने हैं। तो आपसे यही कहूँगा कि जो पुस्तकें हैं आरबीएससी की, इन्हें अनदेखा ना करें अगर आप सफलता चाहते हैं तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।